कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। इतना हनुमान जी के कहने पर भी, यानी हनुमान जी ने बड़ा क्रोधने की कोशिश करी है, फिर भी इतना हनुमान जी के कहने पर भी राम जी ने अपना वास्तविक स्वरूप को छुपा लिया, वास्तविक स्वरूप को नहीं बताया, छुपा लिया, और साधारण मनुष्य रूप वाला ही व्यवहार करने लगे। जो साधारण मनुष्य होते हैं हम सब, वो वही व्यवहार करने लगे जो साधारण भाषा में मनुष्यों की होती है, वही साधारण बोलचाल करने लगे, क्योंकि वह इस समय एक साधारण मनुष्यों का सब व्यवहार कर रहे हैं, नरलीला। और कह रहे हैं राम जी कि हम कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं भाई, हम पिता के वचनों के सिर माथे रखकर इस वन को आए हैं। हमारा नाम राम लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ में एक सुंदर सुकुमारी थी जो अभी कुछ समय पहले ही हमारी शादी हुई थी, वे हमारे साथ ही थी। बिल्कुल साधारण मनुष्यों का चरित्र वर्णन कर रहे हैं, कहीं कोई भी किंचित मात्र अखिल ब्रह्मांड के नायक को अभिमान नहीं है। कितना, और हम आज इस कलकाल में हम जरा सी सत्ता हासिल कर लें तो अभिमान हमारे सिर चढ़कर बोलता है। यही शिक्षा लेने की जरूरत है। राम जी इस शास्त्र से यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमको क्या शिक्षा अपनानी चाहिए, है ना। यहाँ हरि निश्चर बेदेही, बेप्र फिरई हम खोजत तेही, आपन चरित कहा हम गाई, कहु बेप्र निज कथा बुझाई। अब राम जी कह रहे हैं या निशाचरों ने हमारी शरीर रूपी भक्ति का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण, हम तो उसी को खोजते फिरते हैं। राम जी कह रहे हैं, अब राम जी उत्तर दे रहे हैं, हाँ, कि यहाँ निशाचरों ने हमारी शरीर रूपी भक्ति का हरण कर लिया है। भक्ति सीता रूपी भक्ति, तो सीता रूपी शरीर रूपी भक्ति का हरण कर लिया है। ब्राह्मण, हम तो उसी को खोजते फिरते हैं इन जंगलों में, यही हमारी व्यथा है जो हम तुमको बता रहे हैं। पर हमने तो अपनी व्यथा बता दी है विप्र, अब तुम भी तो अपनी स्वयं की कथा बताओ कि तुम किस कारण से हमसे मिल रहे हो और हमसे तुम सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हो। क्या प्रयोजन है तुम्हारा। प्रभु पहचानी परे गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। हनुमान जी ने अपने प्रभु को पहचान लिया, हनुमान जी ने अपने प्रभु को पहचान लिया, क्योंकि अच्छे गुरु का पढ़ाया हुआ बालक अपने स्वामी को जल्दी पहचान जाता है। अच्छे गुरु का पढ़ाया हुआ बालक है भाई हनुमान जी, गुरुदेव सूर्यदेव के द्वारा। तो हाँ, तो हनुमान जी ने अपने प्रभु को पहचान लिया, क्योंकि अच्छे गुरु का पढ़ाया हुआ बालक अपने स्वामी को जल्दी पहचान जाता है, क्योंकि उसकी मूल बुद्धि गुरु उसकी खत्म कर देता है। मूल बुद्धि जो होती है गुरु उसकी खत्म कर देता है। गुरु वही है जो जीव की मूल बुद्धि को खत्म कर दे, वही गुरु है सच्चा, मूल बुद्धि को खत्म कर देता है। यही अच्छे गुरु का असर होता है। और हनुमान जी विप्र रूप में प्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर महादेव कह रहे हैं, हे उमा, मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ महादेव अपनी मोहर लगा रहे हैं कि हे उमा, मैं इस सुख का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वीर रूपी से उत्पन्न मेरा हनुमान, मेरे वीर रूपी से उत्पन्न मेरा हनुमान पुत्र रूप में आज मेरे स्वामी राम के चरणों को पकड़ा है, आज मेरे स्वामी राम के चरणों को पकड़ा है। ठीक वैसे ही महादेव कह रहे हैं, ये सभी मेरे संसारी रूप जीव हैं। ये संसार में जितने भी जीव हैं, तो महादेव कह रहे हैं ये सभी मेरे संसारी रूप जीव हैं, जो मेरे ही आलिंगन से इस पृथ्वी लोक पर हैं, मेरे ही आलिंगन से इस पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं, और मैं इनका ईश्वर हूं, मैं इनका ईश्वर हूं। लेकिन जो मेरे स्वामी राम के चरण पकड़ लेता है, हे उमा, जो मेरे स्वामी राम के चरण पकड़ लेता है, आंतरिक भाव से वह राम का हो जाता है, आंतरिक भाव से जो मेरे राम का हो जाता है, वह मेरे स्वामी का दास बन जाता है। तो मैं उस जीव का पिता बन जाता हूं, तो मैं उस जीव का, महादेव कह रहे हैं, तो मैं उस जीव का पिता बन जाता हूं, और मैं उस जीव का ईश्वर नहीं रहता। संसार के लिए ईश्वर होता हूं, मैं उस जीव का ईश्वर नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर दंड का भी विधान रखता है, लेकिन जब वह पुत्र बन जाता है तो फिर वह दंड का विधान खत्म हो जाता है। तो वह जब वह पुत्र बन जाता है तो
तो फिर दंड का विधान खत्म हो जाता है। केवल मेरी ईश्वरी रूपी जो सत्ता है उसमें ही दंड का विधान है। जैसे एक पिता पुत्र को समझाता है, वैसे ही मैं उसको सब कुछ प्रेम से समझाता हूँ। मानसिक पटल पर आकर के जैसे एक पिता पुत्र को समझाता है कि ये सही है, ये गलत है, जैसे एक सही है गलत है, उन सब चीजों को मैं खुद उसको समझाता हूँ। एक पिता पुत्र को समझाता है, वैसे ही मैं उसको सब कुछ प्रेम से समझाता हूँ, क्योंकि उसने मेरे स्वामी को अपना स्वामी मान लिया, क्योंकि उसने मेरे स्वामी को अपना स्वामी मान लिया। जैसे हनुमान जी का शरीर पुलकित हो रहा है, मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा है, उस सुंदर वेश की रचना नहीं हो सकती उमा, वैसे ही जीव राम का हो जाता है तो उसका शरीर अंदर से पुलकित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, मुख से कोई वचन नहीं निकलता है। राम जी को यह सुंदर वेश, राम जी का यह जो सुंदर वेश है बनों वाला अति प्रिय है। राम जी का जो सुंदर वेश है बनों वाला, महादेव कह रहे हैं ये मुझको अति प्रिय है, यह मुझको अति प्रिय है। उसी वेश में प्रभु हमेशा मुझको दर्शन देते हैं। महादेव कह रहे हैं उसी वेश में प्रभु हमेशा मुझको दर्शन देते हैं, और हे उमा मैं भी स्वयं उसी वेश के दर्शन करता हूँ। पुण्य धीरज उदर स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी, मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हाँ, तब हनुमान जी ने मन में धीरज धरा और अपने प्रभु की अनेकों प्रकार से स्तुति की, अपने प्रभु की अनेकों प्रकार से स्तुति की। उनके हृदय में हर्ष हो रहा है कि मैंने अपने नाथ को स्वामी को पहचान लिया है। अब यहाँ पर बाबा पहचान बता रहे हैं, तुलसीदास बाबा यहाँ पर पहचान बता रहे हैं कि जब जीव नाम जप करके आगे बढ़ता है तो उसके हृदय में अपार हर्ष हो जाता है, और वह अपने स्वामी की आने की पहचान है। जब हृदय में अपार हर्ष हो जाता है नाम जप करते करते, तो अपने स्वामी की आने की पहचान है। तब हनुमान जी कह रहे हैं हे मालिक, मेरा तो न्याय है इस तरह से पूछने का, मेरा तो न्याय है इस तरीके से पूछने का, क्योंकि मैं एक साधारण नर जीव हूँ। लेकिन स्वामी आप तो स्वामी नारायण हो, आप किस प्रकार साधारण नर की भांति मुझसे वार्तालाप कर रहे हो। राम जी कहते हैं मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, इस समय नरलीला ही तो करूंगा और क्या करूंगा। राम जी कह रहे हैं मैं तो एक साधारण नर मनुष्य हूँ और इस समय नर लीला ही तो करूंगा, मैं कोई वाली लीला थोड़ी ना करूंगा। उन्होंने उत्तर दिया है राम जी ने, तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, ये तुम्हारी जो माया है ना, इसी के कारण मैंने आपको भुला दिया था, क्योंकि तुम्हारी माया में भूलने की बीमारी है। साहब कह रहे हैं तुम्हारी माया में भूलने की बीमारी है। हाँ, इसलिए हम आज का किया कार्य कल भूल जाते हैं, आज में विचरण कर जाते हैं। इसलिए प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया। लेकिन बाबा कह रहे हैं हमको संसार के सारे गंतव्य पार करने हैं। बाबा क्या कह रहे हैं तुलसीदास बाबा, हमको संसार के सारे गंतव्य पार करने हैं, ग्रस्त में रह करके सारे गंतव्य पार करने हैं, पर अपने हरि को नहीं भूलना है। बाबा कह रहे हैं सारे गंतव्य पार करो पर अपने हरि को बिल्कुल मत भूलो। जैसे हम रोटी खाना नहीं भूलते, वैसे ही अपने हरि को नहीं भूलना है हर रोज। ये भ्रम नहीं पालना है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं होगा। बाबा कह रहे हैं मैं होगा तभी बुलावा होगा, तो मैं नहीं हूँगा, मैं होगा तभी बुलावा होगा। मैं होगा जहाँ मैं होगा मैं नहीं हूँगा। हाँ, तो भगवान जी तो कह रहे हैं कि मैं अगर रख लेगा तो तू हरि को भूल जाएगा, तू हरि को भूल जाएगा। हाँ, एक में मंद मोह बस, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, अरे पिन प्रभु मोहि बिसारे, अरे दीन बंधु भगवान सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। यहाँ पर तुलसीदास बाबा भगवान को प्राप्त करने का कितना सरल और सुगम मार्ग बता रहे हैं। तुलसीदास बाबा भगवान को प्राप्त करने का कितना सरल और सुगम मार्ग बता रहे हैं कि जब जीव एकांत में नाम जप करता है तो अपने स्वामी को, स्वामी के आगे जब नाम जप करे एकांत में, तो अपने स्वामी के आगे बिल्कुल छोटा रूप मन का बच्चा बन जाए, छोटा रूप मन का बच्चा बन जाए। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से टॉफी मांगने की जिद करता है,
जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से टॉफी मांगने की जिद करता है तो पिता को क्या होता है, टॉफी देते ही बनता है। जिद पकड़ जाए बच्चा तो टॉफी देनी पड़ेगी, है ना, तो टॉफी देते ही बनता है। वैसे ही रो रो कर हमें अपने परम पिता स्वामी से कहना है कि एक तो स्वामी मैं छोटी बुद्धि का हूँ, सभी संसार के परिवार के मुंह में फंसा हुआ हूँ, संसार के परिवार के मुंह में फंसा हूँ, गृहस्थ में फंसा हूँ, है ना, छोटी बुद्धि का हूँ मैं, है, और मेरा हृदय बड़ा कुटिल है, मेरा हृदय स्वामी बड़ा कुटिल है, हमेशा सभी के लिए गलत ही सोचता हूँ, कोई भी मुझ में ज्ञान नहीं, कोई भी मुझ में ज्ञान नहीं, यानी अपनी सारी परेशानी जो अपने हृदय में अंदर जो व्याप्ति है ना, वो सारी प्रभु के आगे एकांत में समर्पण कर दूं। और मुझ में कोई ज्ञान नहीं, अज्ञानता मेरे हृदय में भरी हुई है। क्या इसी कारण से हे दीनबंधु भगवान आपने मुझे भुला दिया? यानी मेरी ये सब अंदर की परेशानी है, इसी कारण से हे दीनबंधु भगवान आपने मुझे भुला दिया है। जैसे हनुमान जी रो रो कर कह रहे हैं, जैसे हनुमान जी रो रो कर कह रहे हैं, वैसे ही हमको रो रो कर कहना होगा कि मैं तो स्वामी बुरा हूं, मैं तो स्वामी बुरा हूं, हर तरीके से बुरा हूं, लेकिन स्वामी एक बात बताओ, भला करने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, हमारी थोड़ी नहीं है। मैं तो बुरा ही हूं, लेकिन भला करने की जिम्मेदारी, संसार में मैं भला बनूं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी। तो उसकी भला करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हे दीनबंधु मुझको अपना लो, हे दीनबंधु मुझको अपना लो और मुझको कभी भूलना नहीं। ये आर्त भाव एकांत में नाम जप के द्वारा जब करता है जीव, तो प्रभु रीझ जाते हैं, उसकी छोटी बच्चे जैसी जो होती है उसमें रीझ जाते हैं प्रभु। सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोआ। अब जीव को अपने स्वामी राम से, अपने मन के राम से यही कहना है। जीव जब नाम जप करता है तो अपने स्वामी राम से, अपने मन के राम से, मन का राम, ये मन के ही राम है, मन के राम से यही कहना है, हे नाथ मुझ में तो बहुत सारे अवगुण भरे हैं, अब समझ लो, पर मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हो, मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हो। ये जन आपके ही चरणों में पड़ना चाहता है, ये जन आपके ही चरणों में पड़ना चाहता है, आपके चरणों में ही रहना चाहता है। हे स्वामी ये जीव तो संसारी माया मोह में घिरा हुआ है, क्योंकि ये सब माया मोह आप ही की बनाई हुई है। पहले तो ये समझ लो नाथ, ये माया मोह आप ही की बनाई हुई है। लेकिन स्वामी आप तो बलवान हो ना, और आप यदि इस जीव पर अपनी कृपा करके देख लोगे, मुझको छू लोगे, तो मुझ पर अपनी कृपा का हाथ रख दोगे, तो तुम्हारी ये माया मोह मुझको छू नहीं पाएगी और मैं इससे पार हो जाऊंगा। यही माया मुझको अपनी गिरफ्त से आजाद करके आपके चरणों तक पहुंचा देगी, यही माया मुझको अपनी गिरफ्त से आजाद करके आपके चरणों तक पहुंचा देगी। क्योंकि माया तो आप ही की दासी है स्वामी, माया तो आप ही की दासी है। जैसे हनुमान जी स्वामी राम से कह रहे हैं, वैसे ही हम सबको कहना है। एक और तापर में रघुबीर दुहाई, जायऊ नहीं कछु भजन उपाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही सोच बनई प्रभु पोसे। अब हनुमान जी सेवक बनकर क्या कह रहे हैं? हनुमान जी सेवक बनकर क्या कह रहे हैं कि स्वामी से, हे रघुनाथ जी मैं आपकी सत्य शपथ खाकर कहता हूँ, हे रघुनाथ जी मैं आपकी सत्य शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरे पास कुछ भी उपाय नहीं है कि मैं आपका भजन कर सकूं। यानी मैं कुछ जानता ही नहीं कि आपका भजन कैसे करूं कि आप मुझे प्राप्त हो जाओ। ना मैं मंत्र जानूं, ना तंत्र जानूं, ना यंत्र जानूं, ना हवन जानूं, ना पूजा पाठ करना जानूं। आखिर मैं तुमको कैसे रिझाऊं? मुझे बताओ तो सही कि स्वामी तुम रीझ जाओ, मैं क्या करूं उसके लिए। तो मैं तो केवल सेवक और मालिक का अंतर जानता हूं, मैं तो केवल सेवक और मालिक का अंतर जानता हूं कि बस मुझको ये मालूम है कि सेवक यदि सारा जीवन मालिक के भरोसे रहता है, सेवक यदि सारा जीवन मालिक के भरोसे रहता है, तो मालिक उसको अपना पुत्र मान लेता है, अपने परिवार के जैसा पुत्र। तो फिर उस मालिक को उसका सारा कार्य करना ही पड़ता है, उस मालिक को उसका सारा कार्य करना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से छोटा बालक जब माता के भरोसे होता है तो माता को पालते ही बनता है, माता उसको पालकर ही पीछे छोड़ती है, माँ उसको पालकर ही
रहती है, तो फिर मालिक को सारा सोच त्याग कर उस सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। जैसे हनुमान जी ने यह रिश्ता एक वफादार सेवक स्वामी का बनाया है। आपने देखा भी होगा संसार के व्यवहार में कि कोई सेवक अपना सारा जीवन वफादारी से निकाल देता है तो वह स्वामी भी उसके घर की सारी जिम्मेदारी को संभालता है। ठीक ऐसे ही हमको केवल सेवक और स्वामी का निष्कपट निस्वार्थ वाला रिश्ता जोड़ना है। सबसे पहले हमको रिश्ता जोड़ना है, सेवक स्वामी का निष्कपट निस्वार्थ वाला रिश्ता जोड़ना है। जब ये पक्का हो जाएगा तो फिर जिम्मेदारी संसार रूपी परिवार की चलाने की उस मालिक की होगी, हम तो उसकी सेवकाई करेंगे केवल, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, हमारी नहीं रहेगी। असकहि पारे चरण अकोलाई, निज तनु प्रगट प्रीति और छाई, तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। असकहि पारे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति और छाई, तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहते हुए हनुमान जी भाव विभोर होकर स्वामी के चरणों में गिर पड़े। ऐसा कहते हुए हनुमान जी भाव विभोर होकर स्वामी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी के पूरे शरीर में रोमांच राम नाम का होने लगा। राम नाम के प्रेम उनके हृदय में छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया, यानी सच्चा सेवक उसको स्वीकार उनको कर लिया। उनके आंसुओं को यानी सेवक के आंसुओं को स्वयं स्वामी अपने हाथ से पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बाबा यही बता रहे हैं कि सेवक के आंसुओं को स्वामी स्वयं अपने हाथों से पहुंच रहे हैं। यही तुलसीदास बाबा बता रहे हैं कि सबसे पहले हमको स्वामी के समीप पहुंचने के लिए कोई रिश्ता देना पड़ेगा। स्वामी के समीप पहुंचने के लिए, हरि के समीप, राम के समीप पहुंचने के लिए हमको कोई रिश्ता देना पड़ेगा। अपना रिश्ता पहले पक्का करो, पहले अपना रिश्ता पक्का करो। ये रिश्ता सेवक और स्वामी का सबसे अच्छा और सरल और सटीक रिश्ता है, क्योंकि इस रिश्ते को हमने अंदर से स्वीकार कर लिया तो सारी जिम्मेदारी संसार के कठिन कार्यों की अब स्वामी की हो जाएगी। और दूसरा फायदा क्या होगा सेवक स्वामी के संबंध रिश्ते में? दूसरा फायदा यह है कि हम सेवकाई का रिश्ता रखेंगे, हम संसार में सेवकाई का रिश्ता रखेंगे तो अभिमान से हमेशा बचे रहेंगे, अभिमान से हमेशा बचे रहेंगे। सुने कपि जिय मानस जिय जयूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि के सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। अब राम जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब हनुमान जी से कह रहे हैं राम जी, अब राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि सुनो कपि हनुमान, अपने मन में कोई गिलानी मत रख, अपने मन में कोई गिलानी मत रख, किसी भी प्रकार की उधेड़बुन मत कर, सारा मन का कचरा बाहर निकाल दे। मेरी श्रेष्ठ वाणी सुन, ऐसे सेवक को मैं लक्ष्मण से भी दुगना प्रेम करता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण मेरा प्रिय भाई के साथ साथ मेरा भक्त भी है। राम की आज्ञा देने पर लक्ष्मण उस कार्य को बखूबी निभाएगा। देखो यहाँ पर भक्त और सेवक में अंतर बता रहे हैं राम जी। क्या अंतर बता रहे हैं? देखो कि लक्ष्मण मेरा प्रिय भाई के साथ साथ मेरा भक्त भी है। राम की आज्ञा देने पर लक्ष्मण उस कार्य को बखूबी निभाएगा, राम की आज्ञा देने पर निभाएगा। अब सेवकाई में देखो, लेकिन सच्चा सेवक तो मालिक के सारे स्वभाव को जानता है। सच्चा सेवक क्या है? मालिक के सारे स्वभाव को जान जाता है। सच्चा सेवक तो मालिक की सेवकाई करके मालिक के सारे भेद को जान जाता है, सारे भेद को जान जाता है। जैसे एक मुनीम को मालिक की सारी जानकारी रहती है, जैसे एक मुनीम को मालिक की सारी जानकारी रहती है कि मेरा मालिक कितने पानी में है, इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कितनी इसकी धरोहर है और कितनी इसकी मालिकात है। तब भी वह केवल सब जानते हुए भी अपनी सेवकाई से मतलब रखता है। सब कुछ जानते हुए भी अपनी सेवकाई से मतलब रखता है। मुझको सारा संसार समदर्शी कहता है, मैं सभी को राम नाम से जुड़ा हुआ ही दर्शन में देखता हूँ, लेकिन सभी के कर्म, गति और मन की चाल अलग अलग होती है। सबके कर्म, गति और मन की चाल अलग अलग होती है। दर्शन सभी जन मेरे ही करते हैं,
दर्शन सभी जन मेरे ही करते हैं, लेकिन कर्म अपने अनुसार जो उनको मन को भाता है वही करते हैं। कर्म अपने अनुसार जो उनके मन को भाता है वे वही करते हैं। लेकिन जो मेरा प्रिय सच्चा अनन्य सेवक होता है उसको मेरी ही गति, मेरा ही आसरा, मेरा ही बल, मेरा ही भरोसा होता है। सही गलत अच्छा बुरा सब कुछ मुझ पर समर्पण कर देता है। वे अपना दिमाग नहीं लगाता। यदि दिमाग नहीं लग पाता तो फिर वह यही कहता है, स्वामी मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ कर रहा हूं आपके भरोसे पर कर रहा हूं, आप देख लेना। उसको कोई स्वर्ग की मोक्ष की इच्छा नहीं होती है, उसको केवल मेरी गति होती है, उसको केवल मेरी गति होती है। इसलिए मेरी सेवक पर प्रीति अधिक होती है। इसका पूरा भावार्थ भक्ति का और सेवक, भक्त सेवक का दोनों का बताया, जोड़ है, बताया निचोड़। तो इस तरीके से सो अनन्य जाके अति असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर अर रूप स्वामी भगवंत सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अब यहाँ स्वामी क्या कह रहे हैं, हे हनुमान, जिस राम के दास की ऐसी मति अंदर से हो जाती है, जिस राम के दास की ऐसी मति अंदर से हो जाती है कि मेरे सब कुछ वे अपने मेरे स्वामी हैं, वे मेरी जीवन गाड़ी है, मेरे सब कुछ मेरे स्वामी हैं, वही मेरी जीवन गाड़ी है, वही मेरी जीवन गाड़ी है, अभी की, आगे की और यहाँ से जाने के बाद भी, अभी की, आगे की, भविष्य की, यानी प्रेजेंट की, फ्यूचर की और यहाँ से जाने के बाद की, सभी वे संभाल लेंगे। तो मैं तो केवल उनका छोटा सा दास हूँ, यानी तीनों गाड़ियों को वो संभाल लेंगे, मैं तो केवल उनका छोटा सा दास हूँ, उनका निमित्त मात्र सेवक हूँ। वो जैसा रखेंगे वैसा रहूंगा, जैसा देंगे वैसा पालूंगा, पर उनसे कभी मैं किंतु परंतु नहीं करूंगा। जैसा रखेंगे वैसा रह लूंगा, जैसा स्वामी तुम मुझे दोगे मैं वैसा पालूंगा, पर जैसा तुम मुझे रखोगे वैसा रह लूंगा, जैसा तुम मुझे दोगे वैसा मैं पालूंगा, पर मैं तुमसे कभी शिकायत नहीं करूंगा, कोई किंतु परंतु नहीं करूंगा। नाथ वो तो अंतर्यामी है, वो तो अंतर्यामी है, सब देख रहे हैं, वो तो अंतर्यामी है, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझको कहने की जरूरत क्या है, मुझको कहने की क्या जरूरत है। ये बात उसके मन में जब बैठ जाती है, ये बात सच्चा दास हो जाता है तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है। राम जी ये लक्षण बता रहे हैं कि जो वास्तविक मेरा सच्चा दास हो जाता है उसके मन में ये बात बैठ जाती है, वही मेरा सच्चा दास हो जाता है। कोई भ्रम या संशय नहीं रहता, उसको मेरे प्रति कोई भ्रम संशय नहीं रहता, अरे यार राम जी पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, अरे यार मैं तो खामा राम जी को पकड़ लिया है, ऐसा नहीं हो जो मेरी नैया डूब जाए। तो वो भगवान कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई भ्रम संशय में छोड़ता ही नहीं हूँ, भ्रम संशय में नहीं रहता। वे स्वामी के सिद्धांतों पर अटल रहता है, अंगद के पैर की तरह वे स्वामी के सिद्धांतों पर अटल रहता है कि जहाँ पैर गड़ा दिया वो गड़ा दिया धर्म का, कि अब ये हटने वाला नहीं है। ये चराचर रूपी संसार उन्हीं का है, ये चराचर रूपी संसार उन्हीं का है। मैं तो इस संसार का केवल सेवक हूँ, मैं तो इस संसार का केवल सेवक हूँ, मालिक तो मेरे स्वामी हैं। स्वयं को सेवक समझकर ही इस जगत को देखता है, स्वयं को सेवक समझकर ही इस जगत को देखता है। ये नहीं कि खुद पूजने लग जाए, स्वयं को सेवक समझे और जगत को देखे, वही मेरा सच्चा सेवक है। जैसे हनुमान जी सच्चे सेवक बने हैं राम के, जैसे हनुमान जी सच्चे सेवक बने, वैसे ही हमको सच्चा सेवक बनना है राम का। यह हनुमान जी के द्वारा तुलसीदास बाबा बता रहे हैं पूरी कहानी। तो देख पवन सुत पति अनुकूला और हृदय हरस भीति समसूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब रही। जब हनुमान पवन सुत ने स्वामी को अपने अनुकूल जाना, जब पवन सुत ने अब उनने कही अब स्वामी मेरे गिरफ्त में आ रहे हैं, अनुकूल जाना कि अब जी मेरी गिरफ्त में आ गए और मेरी बात को टालेंगे नहीं, मान लेंगे। तो जब पवन सुत ने अपने स्वामी को अपने अनुकूल जाना, तो क्योंकि राम का जो भक्त हो जाता है वो थोड़ा चतुर तो हो ही जाता है, तो राम का भक्त चतुर हो, अब हनुमान जी यहाँ चतुर हो गए, उन्हें जान लिया, तो उन्होंने अपने अनुकूल जाना, तो उनके हृदय में अपने स्वामी के प्रति हर्ष छा गया, उनको आनंद महसूस होने लगा। जब राम का जो अंदर हो जाता है भक्त मन के अंदर, तो
तो उसके अंदर अत्यंत हर्ष रहता है मन में, मन उसका चलायमान नहीं रहता, खत्म हो जाता है चलायमानपन, और उसको आनंद महसूस होने लग जाता है। उसके अंदर की सारी कड़वाहट, सारी गलत सोच विचार राम जी की बातों से सब झड़ने लगी, क्योंकि राम जी का जब आगमन होता है तो सारी सोच, गलत विचार, उल्टे सीधे मन का चलायमान, सब कुछ राम जी अंदर से समाप्त कर देते हैं। यही राम जी, इसीलिए राम जी हैं, वो इसीलिए राम जी हैं। तो सब झड़ने लगी, तो उनके आंसुओं से सारे मन का मैल साफ होने लगा, और वो जो आंसू निकलते हैं ना एकांत में नाम जप करके, उसी से मन का मैल झड़ता है। तो सारे मन का मैल साफ होने लगा, अपने स्वामी के पक्के दास बनने के करीब पहुंचने लगे, अपने स्वामी के दास बनने के करीब पहुंचने लगे, पक्के दास। तब वे अपने स्वामी से कहने लगे, हे स्वामी, इस पर्वत पर हमारा राजा सुग्रीव रहता है। अब अपनी बात को उन्होंने कह दिया, आगे बढ़ा दिया कि हे स्वामी, इस पर्वत पर हमारा राजा सुग्रीव रहता है, उसको भी आप कृतार्थ करके अपना दास बना लो, उनको भी आपकी विशेष जरूरत है इस समय, वह भी बहुत इस समय परेशान चल रहा है, और वह हम सारे कपियों का राजा है, उस राजा पर आपकी कृपा हो जाए, आपकी दास्ता मिल जाए तो हम सबका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि इस समय उस पर समय उसका बड़ा खराब चल रहा है, थोड़ा सा उसका बुखार चेक कर लो, तो बुखार चेक कर लोगे और आपकी कृपा हो जाएगी तो उसका बुखार बिना दवाई के सही हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।